आज के इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या इसका मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ समवन वर्सेस समबडी, ये दोनों को प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। इसका मीनिंग होता है कोई या किसी ने। अधिकतर इसका मीनिंग है कोई होता है। जैसे समवन इज रनिंग ऑन द रोड, कोई सड़क पर दौड़ रहा है। यहाँ पर समवन का मतलब है कोई। somebody is making a noise, कोई हल्ला कर रहा है। somebody का मतलब है कोई। somebody is writing a letter, कोई पत्र लिख रहा है। somebody का मतलब है यहाँ पर कोई। someone was going to school, कोई स्कूल जा रहा था। यहाँ पर somebody का या someone का मतलब है कोई। तो आपने देखा कि समवन या somebody का मतलब कोई आ रहा है इसका मीनिंग, और इसे हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। तो दोनों के बीच अंतर क्या है? समवन का प्रयोग किया जाता है पोलाइटली, मतलब आप यूज करते हैं फॉर्मल रूप से, और somebody का आप यूज करते हैं, आप somebody का यूज करते हैं इनफॉर्मल वे से, जिससे आप यूज करेंगे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आप यूज करेंगे आपस में फैमिली के साथ। इन सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं somebody, और अन्य जगह पर आप यूज कर सकते हैं someone। एनीबडी वर्सेस एनीवन, इसे प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसका मीनिंग सेम होता है कोई या किसी ने। जैसे एग्जांपल है एनीबडी इज नॉट टेकिंग अ टी, कोई चाय नहीं पी रहा है। यहाँ पर एनीबडी जो है सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। एनीवन विल नॉट टॉक इन इंग्लिश, कोई अंग्रेजी में बात नहीं करेगा। यहाँ पर एनीवन का मतलब है कोई, और ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट लगाया गया है। कोई अंग्रेजी में बात नहीं करेगा। इज एनीबडी प्लेइंग क्रिकेट, क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है? यहाँ पर एनीबडी जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्यों? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। इज एनीवन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या किसी को अंग्रेजी में बात करना आता है? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इस वजह से यहाँ पर एनीवन का प्रयोग किया गया है। मीनिंग कोई या किसी ने ही है। फर्क इतना है कि नेगेटिव होना चाहिए सेंटेंस या इंट्रोगेटिव होना चाहिए, इसके बाद ही आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। नोबडी वर्सेस नो वन, इसे हम प्रयोग करते हैं ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पर नो वन अगर यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा में नॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर नोबडी अगर यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, एक्स्ट्रा में नॉट नहीं लगाएंगे। इस बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे इसका मीनिंग हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ये खुद पहले से ही ये नेगेटिव वर्ड है। जैसे nobody wants to go there, कोई वहां जाना नहीं चाहता है। इस सेंटेंस में अलग से नॉट नहीं लगाया गया है, फिर भी सेंटेंस में नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव वर्ड है। नो वन विल ईट बर्गर, कोई बर्गर नहीं खाता है, ये नहीं, या फिर कोई बर्गर नहीं खाएगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कोई बर्गर नहीं खाएगा। Why is nobody going by train, कोई क्यों ट्रेन से नहीं जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर क्यों कोई ट्रेन से नहीं जा रहा है। When is no one read a book, कब कोई नहीं किताब पढ़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कब कोई नहीं किताब पढ़ता है। When does no one read a book, ऐसे बनेगा when does no one read a book, कब कोई नहीं किताब पढ़ता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यूज करते हैं समथिंग वर्सेस एनीथिंग, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है चीजों के लिए, और ये दोनों शब्द का मतलब है कुछ। जैसे हम बोलते हैं कुछ, तो प्रयोग कर सकते हैं समथिंग या एनीथिंग। सेंटेंसेस हैं आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। समथिंग का मतलब है कुछ। डू यू हैव एनीथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो यहाँ पर एनीथिंग प्रयोग करेंगे तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए सेंटेंस या नेगेटिव होना चाहिए। शी डजंट लाइक एनीथिंग, वो कुछ नहीं चाहती है, वो कुछ नहीं चाहती है, उसे कुछ पसंद नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
किसी डजंट लाइक एनीथिंग, एनीथिंग का प्रयोग किया गया है। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग, तो समथिंग का मतलब है कुछ, और इसे सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं ये आप समझ चुके हैं। ये एक प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बन सकता है या तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बना हुआ है। नथिंग, नथिंग का मतलब है कुछ नहीं। जैसे सेंटेंस बनाते हैं आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर नथिंग यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा में नॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नथिंग खुद नेगेटिव वर्ड है। शी वांट्स नथिंग, वो कुछ नहीं चाहती है। रवि इज ईटिंग नथिंग नाउ, रवि अभी कुछ नहीं खा रहा है। प्रिया इज डूइंग नथिंग, प्रिया कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नथिंग का मतलब है कुछ नहीं, और इससे कई सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। एवरीवन वर्सेस एवरीबॉडी, इसका यूज करते हैं ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है सब कोई। सब कोई या बोल सकते हैं, हर बोल सकते हैं, ये सभी बोल सकते हैं। जैसे एवरीवन इज टॉकिंग टू वन अनदर, सब कोई एक दूसरे से बात कर रहा है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, सब कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है। एवरीवन शुड वॉक इन द मॉर्निंग, सबको सुबह में टहलना चाहिए। यहाँ पर आप यूज करें एवरीवन या एवरीबडी, दोनों का मतलब होगा सब कोई, और इसे आप सेंटेंस में बहुत ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब हो जाएगा सब कुछ, और इससे प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। एवरीथिंग प्रयोग करते हैं कोई भी थिंग के लिए, कोई भी वस्तु के लिए। जैसे एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। आई ईट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खाता हूँ। एवरीथिंग वॉज फैंटास्टिक, सब कुछ शानदार था। वॉज है तो था हो जाएगा, इज रहता तो है। He has everything, उसके पास सब कुछ है। तो जब भी यूज करेंगे एवरीथिंग, इसका मतलब हो जाएगा सब कुछ, और ये एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका प्रयोग आप या तो सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। तो इसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यूज करते हैं ऑल का। ऑल का मतलब होता है सभी। जैसे सभी अच्छे हैं, ऑल आर वेल, ऑल इज वेल भी सही है। सभी यहाँ है, ऑल आर हेयर। सब जा रहे हैं, ऑल आर गोइंग। सब सो रहे हैं, ऑल आर स्लीपिंग। ये ऑल प्रोनाउन है, इसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, और जैसा भी ये मीनिंग देगा वैसा आप वर्ब लगा सकते हैं। दे का मतलब है वे लोग। जैसे दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। दे लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जा रहे हैं। दे विल राइट अ लेटर, वे लोग पत्र लिखेंगे। तो इसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। दे का मतलब है वे लोग, और इसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, मतलब प्लूरल नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। So guys, thanks for watching. That's all for today.